नटवर नागर भगवान की जय हो। उसके बाद भगवान का संवाद हुआ कालिया नाग से। तो उन्होंने कहा देख मैं तुझे छोड़े देता हूँ, तुझे मारूंगा नहीं, और तू अपने मैंने तुझके लिए घर बनाया है कि एक रमण थी, और वहाँ तू अपने आराम से रह, और यहाँ आने की तुझे क्या जरूरत है। बोले कि गणुर हमको काट के खा जाते थे, इसलिए मुझे यहाँ भाग के आना पड़ा। तो भगवान ने कहा कि मेरे चरण चरण लगा दिए, अब तुझे गणुर परेशान नहीं करेंगे। अच्छा एक चीज और है, कालिया ने पूछी कि भगवान हमारा क्रूर स्वभाव है, तो वही तो हमने तुमको दिया है। जैसे भगवान को उसने भर लिया था, अंग में लपेट लिया था, तो भगवान ने कहा कि तुझे कुछ खुदी थी तो तूने मुझे लपेट लिया। तो भगवान ने कही ऐसे तीन लोग हुए हैं, बाली, बलि और काली। इनका उत्तर भगवान ने दिया नहीं है। उधर राम जी के समय में हुआ था बाली, और एक राजा हुए बलि, और एक हुए काली, कालिया नाग। तो मैंने कही कि भगवान के क्रूर स्वभाव हमको दिया किसने? भगवान ने कहा हमने। तो जिसके पास जो होगा वही तो अर्पण करेगा। तुमने स्वभाव हमको क्रोध दिया है तो हमने वही तुम पे अर्पण किया। अगर तुम हमको कोई अच्छी चीज दे दे, हमारे अंदर जहर किसने दिया है? बोले कि मैंने, तो वही हम तुम पे अर्पण करेंगे और क्या करेंगे। तुमने जो दिया है वही तो तेरा, तो इसको अर्पण क्या लागा मेरा है? तो उसका उत्तर भगवान ने दिया। उसके बाद में कालिया का उद्धार किया, उसको रमणदीप में भेज दिया चरण चरण लगा के। इधर एक दिन समय आ गया और नंद बाबा और ब्रजवाहन नाम के दो गोप जो ब्रज में प्रधान गोप हैं, और वो हर साल की तरह और इंद्र की पूजा करते थे दीपावली के टाइम पर। तो इंद्र की पूजा की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो रही। घर घर में नमकीन, मुरब्बा, अचार, पापड़, पूड़ी, पकौड़ी, सब प्रकार के पकवान बनाए जा रहे। इधर भगवान कृष्ण बोले कि भैया आज कौन सा पर्व है, कौन सा त्योहार है, तो तू सब बना रही है। बोले कि अपन भगवान इंद्र की पूजा करेंगे। तो बोले कि इंद्र भगवान का देते। बोले कि वो जल बरसाते हैं, जल की वृष्टि करते हैं, जिससे हमको अन्न धन की पैदा होता है और उससे हमारा पालन पोषण होता है। तो वन ने कही कि भगवान के एक पकौड़ी या में से मुँह खोल दे रहे। तो बोले कि नहीं, तो पूजा की पकौड़ी है तो नहीं दे पाएंगे। भगवान ने कही कि एक दादा मेरा मन खावे को हो रहा है, तो ज़्यादा मना करी। तो उन्होंने जाके भगवान बोले कि बाबा से पूछ गया। तो जाके बाबा से पूछी। बोले बाबा ये जोर शोरों से तैयारी कहाँ की हो रही है? बोले इंद्र की पूजा की हो रही है। बोले इंद्र हमको क्या देता है? बोले अन्न धन देता है, उसी से हमारा जीवन यापन होता है। तो बोले वो दे रहा है कि अपन को तो जो पर्वत दे रहा है। यहाँ मृगा को चलती हैं और फिर वो दूध देती हैं और उसी से हमारा गुजारा चल रहा है। तो हमको पालने वाला है ये पर्वत और गौ माता, गोवर्धन और गाय। तो क्यों ना हम इस पर्वत की पूजा की जाए। सब लोगों ने सहमत किया कि बात तो बच्चा सही कह रहा है। तो बोले कि जो कृष्ण कह रहा है जैसा ही करो। सम्मति मिल गई और सबने अपने अपने छकड़ों में सब मेवा पकवान भर भर के और गिरिराज जी के पूजन की तैयारियां कर दी। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। जो लोग गोवर्धन भगवान के लिए जाना चाहते हैं दोनों हाथ उठाकर ताली बजाते हुए नाचते गाते जैसे ब्रजवासी जा रहे हैं वैसे सभी लोग जाएंगे।
राज करने की ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन का पूजन करवाया और विधिवत भगवान गिरिराज का पूजन कन्हैया ने किया। और जो सारे ब्रज से सब चीज आई थी, जितनी भी मिठाई और सारी चीज, उनका भोग लगवा रहे हैं। गिरिराज जी का पूजन करवा दो। सबसे पहले हमारे मुख्य यजमान जी गोवर्धन भगवान का पूजन करेंगे, उनकी परिक्रमा करेंगे। उनके पश्चात सभी लोग एक एक करके आएंगे, भगवान गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे और उनका पूजन करेंगे। सबसे पहले हमारे मुख्य यजमान जी जहाँ कहीं भी हों, शीघ्रता से मंच के पास पधारें, अपने धर्म पत्नी के साथ में और गोवर्धन भगवान का पूजन करें। बोल गिरिराज धरती की जय हो। श्री गोवर्धन महाराज ओ महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे
परिक्रमा तेरी सात कोस की 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 परिक्रमा चकलेश्वर 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 विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रही महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज हो गोवर्धन महाराज की जय हो। वो माइक दे दिए बोलने वाला।